हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक बैक नेक की डिज़ाइन शेयर करूंगी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज़ का लेंथ ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 15.5 इंच और मैंने शोल्डर लिया है 7 इंच, आर्म होल लिया है 7.5 इंच, आधा इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। 1.25 इंच पे मैंने बैक आर्म होल को कट कर लिया है। आपका जितना चेस्ट है उसका 4th पार्ट 1.5 इंच मार्जिन, वेस्ट का 4th पार्ट 1 इंच डार्ट और 1.5 इंच मार्जिन, 6 इंच पे मार्क करके 5 इंच ऊपर तक डार्ट की मार्किंग करना है। अब नेक को ड्रॉ करना है। तो नेक की चौड़ाई मैंने लिया है 4.5 इंच और 3.5 इंच पे एक मार्क करना है और एक 12 इंच पे मार्क करना है और इस तरफ भी 4.5 इंच पे मार्क करना है इसकी चौड़ाई। और ऊपर के तरफ बोट नेक का शेप ड्रॉ करना है और उसके नीचे आधा इंच नीचे से एक पॉइंट मार्क करना है और ये चौड़ाई का मार्क पूरा ड्रॉ कर लेना है और इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से नेक को ड्रॉ करना है और इसको मैं थोड़ा सा डीप डार्क कर ले रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं पेपर पेस्टिंग को रखूँगी। तो इसके ऊपर इस तरह से पेपर पेस्टिंग को रखना है तो डार्क करने से ये अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। अब उसी तरह से मैं इसको ड्रॉ कर ले रही हूँ और इसके 1 इंच बाहर और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये दोनों जिस तरह से ये लाइन को मैंने ड्रॉ किया है उसी हिसाब से इसको कट कर लेना है। और ये पेपर पेस्टिंग को पहले लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर रख के पहले इसको चिपका लेना है। तो ये मेरा चिपकाने वाला पेपर है तो मैं इसको आयरन करके लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर मैं इसको चिपका लूँगी। तो सही से सेट करके चिपका लेना है। तो मैंने इसको चिपका लिया है। अब मेन फैब्रिक को लेना है और मेन फैब्रिक के राइट साइड के ऊपर ये लाइनिंग को रखना है। तो इसके सीधे साइड में लाइन के फैब्रिक को रखना है और इस तरह से सिलाई करना है। सेंटर से 1/4 इंच इस तरह से बाहर में जाके इस तरह से सिलाई के करना है। तो जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ तो इस तरह से नेक के ऊपर सिलाई लगाना है। यहाँ पे सेंटर से 1/4 इंच मार्जिन रख के इसके ऊपर सिलाई करना है और फिर यहाँ पे भी 1/4 इंच मार्जिन छोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। अब थोड़ा सा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इस तरह से नेक को कट कर लेना है और नेक के चारों तरफ अच्छे से कट करने के बाद नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगा लेना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये सिलाई ना कटे। तो इस तरह से नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट दे देना है। तो इससे ये नेक आसानी से ये पलट जाएगा और जिस तरह से नेक को मैंने ड्रॉ किया है उसी तरह से ये पलट के सामने उसी तरह से ये पलट के आएगा और इसके कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेना है। कॉर्नर के निकाल के सेट करके इसके ऊपर पहले टॉप स्टिच लगा लेना है और फिर लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो पहले मैं नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगा ले रही हूँ और फिर लाइनिंग के साथ मैं मेन फैब्रिक को अटैच कर लूँगी। तो इसको सही से सेट करके मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को अटैच कर लेना है। तो ये अटैच करने के बाद जो फैब्रिक एक्स्ट्रा निकला हुआ है तो इसको कट कर लेना है। तो इसको सही से रख के ये जो मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको कट कर लेना है। अभी इसके दोनों साइड पे डार्ट को सिल लेना है। तो फोल्ड करके नीचे से सिलाई को स्टार्ट करना है और ऊपर तक सिलाई को ले जाना है। तो इस तरह से डार्ट को सिल लेना है। तो आधा इंच का मार्जिन देके ये डार्ट को सिलना है। तो मैंने 5 इंच ऊपर तक ये डार्ट की सिलाई किया है। अब कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है। तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रेट पट्टी लिया है और इसको इसके ऊपर रखना है और पहले आधा इंच का मार्जिन देके पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है।
और फिर इसको खोल के इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। और फिर ये पट्टी को पीछे के तरफ पलट के डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 1.5 इंच और ये फैब्रिक का पीस लिया है। इसके दोनों साइड से फोल्ड करके फिर बीच से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने एक लंबा स्ट्रिप बना लिया है। तो इस तरह से स्ट्रिप को बना के फिर यहाँ से 2 इंच मेज़रमेंट करके इस तरह से फोल्ड करके बहुत सारे 2 इंच चौड़ाई में स्ट्रिप को कट कर लेना है डिज़ाइन बनाने के लिए। और एक मैंने 3 इंच चौड़ाई में एक स्क्वायर पीस फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से 2 बार ट्रायंगल में फोल्ड करके इस यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। और एक मैं दूसरे कलर फैब्रिक को लिया है, ये भी 3 इंच चौड़ाई में ही है और इसको भी ट्रायंगल में फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है और रख के इसके ऊपर भी सिलाई लगाना है। फिर दूसरे ट्रायंगल को इसको दूसरे कलर के ट्रायंगल को इसके ऊपर रख के फिर सिलना है। इस तरह से 4 ट्रायंगल को अटैच करना है करके इस तरह का एक डिज़ाइन बना लेना है। अब इस डिज़ाइन को नेक के ऊपर ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करना है। तो ब्लाउज़ के सेंटर पे इस तरह से ये डिज़ाइन को रखना है, रख के इस तरह से सिलना है। तो पक्का सिलाई करके यहाँ पे लॉक सिलाई कर लेना है, करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है और सिलाई को पक्का कर लेना है। अब ये जो 2 इंच चौड़ाई में मैंने जो ये स्ट्रिप को कट किया है, तो इसको सेंटर से इसको रख के इसका सिलाई स्टार्ट करना है। तो इस तरह से पहले ये स्ट्रिप को फोल्ड करना है, फोल्ड करके लूप के तरह बना के इसके ऊपर सिलाई लगाना है। फिर थोड़ा सा गैप दे के दूसरे लूप को रखना है। तो इस तरह से स्ट्रिप को फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा सा गैप दे के रखना है और इसके ऊपर सिलाई करना है। तो एक के बाद एक ये स्ट्रिप को रख के इसको सही से रखना है और ये सभी स्ट्रिप एक बराबर इसको रखना है और इस तरह से नेक के ऊपर ये स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। और यहाँ पे आके 1 इंच से 1/4 इंच छोड़ के यहाँ तक मैं स्ट्रिप को मैं यहाँ तक अटैच कर लूँगी। तो जिस तरह से मैंने एक साइड में ये स्ट्रिप को अटैच किया है, इसी तरह से दूसरे साइड में भी ये स्ट्रिप को अटैच करना है। तो मैंने दूसरे साइड में भी स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब मैंने एक 5 इंच चौड़ाई में एक मैंने मेन फैब्रिक लिया है और मैंने ये फैब्रिक मेरा पतला है बोल के इसके बीच में मैंने एक लाइनिंग का फैब्रिक भी मैंने रख लिया है और इसके रॉन्ग साइड में इसके तीनों साइड में सिलाई करना है और एक साइड थोड़ा सा छोड़ देना है ये कपड़े को पलट के सीधा करने के लिए। तो इस तरह से जहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा छोड़ के रखा था उस गैप से ये फैब्रिक को निकाल के सीधा कर लेना है। तो इसको अच्छे से निकाल के ये जो गैप है इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो इसको अच्छे से अंदर की तरफ ये जो मार्जिन है इसको भीतर में डालना है, डाल के इसके चारों तरफ ही मैं सिलाई लगा लूँगी। अब इसको बीच से फोल्ड करके इसके सेंटर पे एक निशान लगाना है। निशान लगाना इस तरह से बो के तरफ बना लेना है और इसके बीच में मैं ये रानी कलर फैब्रिक को ये स्ट्रिप को इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे 2-3 बार पक्का सिलाई कर लेना है। करके ये जो थोड़ा सा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा को कट करके इसको पीछे की तरफ पलट लेना है। पलट के इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह से सीधा कर लेना है। तो इस तरह से बो को बना लेना है। अब ब्लाउज़ को लेना है। तो मैंने एक स्ट्रिप मेन फैब्रिक का ही बना है, जिस तरह से मैंने ये स्ट्रिप को बनाया था इसी तरह से ही मैंने बना लिया है और इसके ऊपर ये ब्लाउज़ को रखना है स्ट्रिप के ऊपर
और यहाँ पे सिलाई करके इसको अटैच कर लेना है और फिर 1 इंच का गैप देना है। तो मेज़रमेंट करके 1 इंच का गैप देके यहाँ पे एक निशान लगाना है और इसके दूसरे साइड में ये ब्लाउज़ के दूसरे साइड को रखना है। रख के इसको भी सिलाई करके अटैच कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेना है। जितना मार्जिन रखना है रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। अभी ये बो को लेना है और इसको यहाँ पे अटैच करना है। तो मैं इसको सुई धागा से मैं इसको अटैच कर ले रही हूँ। तो इस तरह से बो को यहाँ पे अटैच करना है। पीछे में जाके 2-3 बार ऐसा अच्छे से पकड़ के इसको सिल के यहाँ पे गांठ लगा लेना है। तो ये बो लगने के बाद इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे मैं लेस को नहीं अटैच कर रही हूँ। आप इसमें मोती से भी डिज़ाइन कर सकते हो, तो लेकिन मैं इसको ये सिंपल में ही रखूँगी। तो ये इसका फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।